तो अब आप लोग ने भी कभी इस चीज को तो नोटिस किया ही होगा कि जब भी मैं कोई फैक्ट वीडियो बनाता हूँ तो सेपरेट एक ही कैरेक्टर के ऊपर होती है, और इस रीजन की वजह से बहुत सारे ऐसे भी कैरेक्टर जिनको मैं कभी कवर ही नहीं कर पाता क्योंकि वो इतने ज्यादा मेन कैरेक्टर नहीं है, बट जो उनके फैक्ट है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जो कि आप लोग को पता होना चाहिए। और बहुत सारे लोगों के इसमें क्वेश्चन भी सॉल्व होने वाले हैं। तो इसीलिए जो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है 5 अननोन फैक्ट्स अबाउट बेन 10 रैंडम। तो ये बेन 10 रैंडम कुछ इस तरीके से, मतलब बेन 10 रैंडम के अंदर आप लोग कुछ ऐसा देखने को मिलेगा कि कोई भी कैरेक्टर से रिलेटेड आपको कुछ भी अमेजिंग फैक्ट देखने को मिलेगा, और उसमें कोई भी कैरेक्टर हो सकता है। और एक और बहुत बड़ी गुड न्यूज है कि फ्यूचर में इसके बहुत सारे पार्ट्स भी आने वाले हैं जिसमें मैं किसी भी कैरेक्टर को ले सकता हूं, और एक स्पेशल नोट आप सभी के लिए। और ये चीज आप लोग के लिए भी बहुत अच्छी है। अगर आप लोग को बेन 10 यूनिवर्स के अंदर कोई भी कैरेक्टर से रिलेटेड कुछ भी फैक्ट जानना होगा तो कमेंट सेक्शन में जाओ, सबसे पहले उस कैरेक्टर का नाम लिखो। जब भी मैं कोई अगर नेक्स्ट बेन 10 रैंडम फैक्ट बनाऊंगा तो उसके अंदर मैं उस फैक्ट को भी ट्राई करूंगा कि इंक्लूड कर लूं। तो चलो फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 1, क्या आप इस बात को जानते हो कि एजमत ने बेन 10 से एस्केलेन क्यों लिया? क्योंकि यार एस्केलेन लेने का कोई रीजन नहीं बनता। अगर एस्केलेन बेन के पास होती तभी भी वो सबकी हेल्प ही कर रहा होता, तो आखिर एजमत ने क्यों एस्केलेन बेन से ले लिया? तो यार ये तो बहुत अच्छी चीज थी कि बेन के पास अब दो सबसे पावरफुल चीजें, ऑमलेट्रिक्स और एस्केलेन। तो बेन 10 अब किसी भी विलन को इजीली डिफीट कर सकता है। तो आखिर क्यों एजमत ने बेन 10 से एस्केलेन को ले लिया? तो चलो जानते हैं इसके बारे में। तो देखो, एजमत है खाली बेन से एस्केलेन खाली इस रीजन की वजह से लिया क्योंकि वो पहले ही बेन को एक बहुत ज्यादा पावरफुल चीज दे चुका है, जिस बात का अफसोस पहले ही एजमत को बहुत था, बट प्रोफेसर पैराडॉक्स के बोलने पे ही ऑमलेट्रिक्स बेन से उसने नहीं लिया। और एजमत ने खाली एस्केलेन इस रीजन की वजह से लिया क्योंकि बेन आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए। जैसे कि आप लोगों ने भी देखा होगा बेन 10 अल्टीमेट एलियन के लास्ट एपिसोड में कि कैसे बिल गेट्स ने बेन 10 को अपने बातों में मैनिपुलेट कर दिया था जब उसने एस्केलेन लिया था। तो और वो इतने बड़े विलन बिल गेट्स जो कि हर चीज का बुरा ही चाहता है, वो उसकी बातें मैनिपुलेट हो रहा था और वो कहीं ना कहीं बिल गेट्स की भी थोड़ी बात सुन रहा था। अब भले ही उसने लास्ट में जो अच्छा था वो किया, बट कहीं ना कहीं एजमत को इस बात का डर था कि अगर वो गलती से भी बिल गेट्स की बात सुन लेता और जो बिल गेट्स ने बोला अगर वो करता तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती थी। तभी यार एजमत ने डिसाइड कर लिया था कि बेन से एस्केलेन ले लेना है, नहीं तो उसको कोई मैनिपुलेट कर देगा। और फिर बेन को कोई भी नहीं रोक पाया क्योंकि उसके पास दो सबसे पावरफुल चीज है। और अगर फिर भी अगर बेन मैनिपुलेट नहीं होता है तो कोई भी बिल गेट्स जैसे जो बड़े विलन है, जैसे बिल गेट्स ने बेन 10 को इमोशनली ब्लैकमेल करके उससे कैसे ऑमलेट्रिक्स ले लिया था। हाँ, तो ऐसे बहुत सारे विलन है जो कि बेन 10 को इमोशनली ब्लैकमेल करके उसके फैमिली को किडनैप करके बेन 10 से उन पावरफुल वेपन्स को भी ले सकते थे, और इस बात का डर कहीं ना कहीं एजमत को था। तो इस रीजन की वजह से ही एजमत ने बेन 10 के पास से एस्केलेन को ले लिया। और ये बात एजमत को बहुत अच्छे से पता था कि एग्रेगर, बिल गेट्स और एल्विटो जैसे बड़े विलन के अगर हाथ में अगर ये चीज चली गई तो कुछ भी हो सकता है, उनको कोई नहीं रोक सकता। और इसी रीजन की वजह से एजमत ने एस्केलेन को ले लिया। तो बढ़ते फैक्ट नंबर 2 के ऊपर। फैक्ट नंबर 2, तो क्या आप लोग यूनिस से रिलेटेड इस फैक्ट के बारे में जानते हो? जब यूनिस फर्स्ट टाइम बेन 10 अल्टीमेट एलियन में अर्थ में लैंड करती है और फिर जैसे ही ग्वेन उस स्पेसशिप को टच करती है, ग्वेन के डीएनए से यूनिट्रिक्स अपने आप यूनिस बन जाती है। तो क्या कभी आप लोगों ने इस चीज के बारे में सोचा है कि जैसे ग्वेन के डीएनए से यूनिस बने तो क्या यूनिस के पास भी ग्वेन के जैसे मैना पावर होगी? जैसे कि ग्वेन अपनी मैना की पावर को यूज करती है तो क्या यूनिस भी उन मैना पावर को यूज कर सकती है क्योंकि वो बनी तो ग्वेन के डीएनए से ही है? तो यार आप लोग ने भी कभी ना कभी इस चीज के बारे में सोचा होगा, अगर नहीं सोचा फिर भी जान लो। तो हाँ, आप कुछ लोग को ऐसा भी लग रहा होगा कि जैसे ग्वेन ने अब उसको टच किया था तो वो ग्वेन के जैसे दिख भी रही थी, तो उसके बाद भी मैना पावर होगी ग्वेन की जैसे, वो भी मैना की पावर को यूज कर सकती है। तो क्या ये सच है कि वो भी मैना की पावर को यूज कर सकती है और वो भी एनोडाइट है ग्वेन के जैसा? क्या ये पॉसिबल है? जिसका आंसर है नहीं, ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। और वो कैसे, मैं आप लोग बताता हूँ। और वो इसलिए क्योंकि जो एनोडाइट स्पीसीज होती है उनका कोई भी डीएनए एग्जिस्ट नहीं करता, और सिर्फ इसी रीजन की वजह से जो यूनिस है वो एनोडाइट नहीं है और वो किसी भी टाइप के मैना की पावर को यूज नहीं कर सकती क्योंकि उसको ग्वेन के ह्यूमन डीएनए की वजह से ह्यूमन बॉडी मिली और वो नॉर्मल ह्यूमन जैसी ही है। हाँ, जो उसकी पावर से वो तो अलग चीज है, मैं खाली बॉडी की बात कर रहा हूँ। और किसी भी टाइप के मैना को यूज नहीं कर सकती और वो ना ही किसी टाइप की एनोडाइट है ग्वेन की तरह। फैक्ट नंबर 3, ये जो फैक्ट है ये माइकल मॉर्निंग स्टार यानी डार्क स्टार से रिलेटेड है और ये थोड़ा सा डार्क भी होने वाला है। डार्क कैसे वो मैं बताता हूँ, क्योंकि जो बेन 10 शो है उसमें माइकल मॉर्निंग स्टार के बारे में इतना परफेक्ट ओपनली तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया है, बिकॉज ये किड्स होता है, इस चीज को इतना डीप में नहीं बता सकते थे, इसलिए बस माइकल के बारे में लोग इतना ही जानते हैं कि वो गर्ल्स की पावर का एब्जॉर्ब करता है और जो बहुत सारी लड़कियां वो माइकल को पसंद करती है क्योंकि बहुत ज्यादा हैंडसम है। अब ये बात पूरी तरीके से सच है, पर बेन 10 एक किड्स शो है जिस वजह से शो वाले चाह के भी इस कैरेक्टर को डीपली तरीके से नहीं दिखा सकते क्योंकि ये उनके गाइडलाइन के खिलाफ होगा। तो आज उन्हीं सारे चीज के बारे में जानते हैं माइकल के, बट हाँ, इस चीज को मैं भी एकदम डीपली तरीके से नहीं बता सकता क्योंकि यूट्यूब के भी शायद गाइडलाइन के खिलाफ हो, इसलिए मैं इसको इनडायरेक्टली वे में एग्जांपल रिप्लेस करके समझाऊंगा जिससे आप लोग मेरे ख्याल से समझ जाओगे यार। तो जो अपना प्ले बॉय माइकल मॉर्निंग स्टार इसको खाली गर्ल्स लाइक ही नहीं करती, इसके पीछे गर्ल्स कुछ भी कर सकती है, मतलब कुछ भी। और जो बेन 10 का यूनिवर्स है उसमें माइकल को जो भी लड़कियां देखती है वो उसके पीछे पागल ही हो जाती है, और जितनी बेन 10 यूनिवर्स की लड़कियां है ना उन सबको माइकल मॉर्निंग स्टार चाहिए। तभी इधर माइकल दो काफी खूबसूरत लड़की ग्वेन और शाम का शब्द दोनों को पागल कर लिया था अपने पीछे एक टाइम पे। और जो जितनी भी अदर लड़कियां हैं वो जब माइकल के पास आती है तो उनको एक अलग ही सेटिस्फेक्शन और प्लेजर मिलता है। और जो बेन 10 यूनिवर्स उसमें माइकल का रोल कुछ ड्रग जैसा है लड़कियों के सामने, जैसे कोई भी इंसान जब ड्रग लेता है तो कैसे उसका एडिक्टेड हो जाता है, वैसे ये लड़कियां माइकल के पीछे ही ऐसी एडिक्टेड है बेन 10 यूनिवर्स में। अब ये चीज हमें बेन 10 एलियन फोर्स के एक एपिसोड में दिखाया था, बट इतना क्लियर तरीके से नहीं
दिखाया था, पर हाँ दिखा दिया था जिसमें समझने वाले समझ सकते हैं कि आखिर वो क्या बताना चाह रहे हैं। बस इस शो में इतना डीप तरीके से उस कैरेक्टर के ऊपर नहीं जा सकते थे, नहीं तो उनके गाइडलाइन के खिलाफ होता। बाकी तो आप लोग खुद ही समझ सकते हो। और हम सब ने ये भी देखा है कि माइकल के पीछे कैसे उसकी स्कूल की लड़कियां सब पागल थी और माइकल उनकी पावर्स को भी यूज करता था। अब माइकल कितना कूल है इस बात का आप लोग को इससे अंदाजा लग जाएगा। उसने बेन 10 यूनिवर्स के अंदर दो काफी पावरफुल कैरेक्टर को अट्रैक्ट किया था, ग्वेन और चार्मकास्टर। और एक टाइम में कहीं ना कहीं दोनों ही कैरेक्टर को माइकल पसंद था। तो मेरे पास एक परफेक्ट एग्जांपल है कि आप लोग गैस कर सकते हो कि माइकल के पीछे लड़कियां किस हद तक पागल है। जैसे हमारे यहाँ की लड़कियां को बीटीएस लड़के पसंद है, तो उसी तरीके जो माइकल कैरेक्टर है बेन 10 यूनिवर्स के अंदर माइकल को 1000 टाइम बीटीएस से कंपेयर कर दो और लड़कियां उतना पसंद करती है। तो बढ़ते फैक्ट नंबर 4 के ऊपर। फैक्ट नंबर 4, ये जो फैक्ट है ये एग्रेगर से रिलेटेड है। अब जो एग्रेगर कैरेक्टर उसको बेन 10 शो के अंदर ऐसा रिप्रेजेंट किया है कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल है और वो किसी से नहीं डरता, क्योंकि इस कैरेक्टर ने अकेले ही अलग अलग प्लेनेट के अलग अलग 5 एलियन को पकड़ के रखा था। और इस कैरेक्टर ने बेन 10 को भी बहुत अच्छी टक्कर दी थी अपने नॉर्मल फॉर्म में ही। और जो इसका अल्टीमेट फॉर्म है इसको तो बेन आज तक डिफीट नहीं कर पाया है। अब जो इतना ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है जिसको ऐसा दिखाया है कि किसी से भी नहीं डरता, बट क्या आपको पता है कि एग्रेगर एक ऐसा विलन है जिससे बहुत ज्यादा डरता है। और अगर वो विलन अगर एग्रेगर के सामने आ गया तो एग्रेगर फाइट करना छोड़ो, उस विलन को देख के ही भाग जाएगा। हाँ, तो वो विलन है विलगैक्स। हाँ, विलगैक्स से एग्रेगर बहुत डरता है, नॉर्मल फॉर्म में नहीं अपने अल्टीमेट फॉर्म में भी बहुत डरता है। अब इसने बेन 10 को तो बहुत अच्छी टक्कर दी थी, पर ये विलगैक्स से बहुत डरता है। हाँ, वैसा नहीं कि इसके पावर नहीं है, पावर तो हम सब ने देखा है कि बेन 10 ने कभी भी इसको 1 इवेंट में डिफीट नहीं कर पाया आज तक, क्योंकि यार ये नॉर्मल फॉर्म में इतना पावरफुल है, प्लस इसने 5 एलियन की पावर और एब्जॉर्ब कर लेती। और शायद कभी अगर इनका 1 इवेंट फाइट हुआ तो वैसे तो डर जाएगा, पर इसमें इतनी कैपेबिलिटी है कि विलगैक्स को हरा सकता है। हरा नहीं तो टक्कर तो दे सकता है यार विलगैक्स को। अच्छा, पर हाँ बोल जाओ कि इनकी कभी फ्यूचर में फाइट भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि डरपोक है ये। फैक्ट नंबर 5, ये जो फैक्ट है टॉय पिक से रिलेटेड है। हाँ, तो जो टॉय पिक है जब से इसने सेलेस्टियल सेपियन को डराने वाली बात सामने आई है ना, लोगों को लग रहा है कि टॉय पिक बहुत पावरफुल है और वो सबको डरा सकता है बेन 10 यूनिवर्स के अंदर। और बेन 10 यूनिवर्स के अंदर ऐसा कोई भी कैरेक्टर नहीं है जो टॉय पिक का फेस को देख सकता है। और पता नहीं क्या क्या बात उड़ने लगी कि टॉय पिक के सामने कोई कैरेक्टर नहीं टिकेगा, टॉय पिक सबको डरा सकता है। तो ऐसा नहीं है भाई, टॉय पिक भी कुछ ऐसे कैरेक्टर है जिनको नहीं डरा सकता। हाँ, तो जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो है डैगन। हाँ, डैगन को टॉय पिक कभी नहीं डरा सकता, उसको अपना फेस दिखाया पर कुछ होगा ही नहीं। और ये बात मैं नहीं बोल रहा, ये बात फैंडम बोली कि डैगन को अपना फेस दिखा के टॉय पिक नहीं डरा सकता। और जो दूसरे कैरेक्टर है वो है प्रोफेसर पैराडॉक्स। हाँ, तो जो प्रोफेसर पैराडॉक्स है इनको भी टॉय पिक अपना फेस दिखा के नहीं डरा सकता। प्रोफेसर पैराडॉक्स को भी कुछ नहीं होगा जब वो टॉय पिक का फेस देखेंगे तो। हाँ, तो ये दो कैरेक्टर है जो बेन 10 यूनिवर्स के अंदर जो टॉय पिक के फेस से बिल्कुल नहीं डरते हैं। हाँ, तो अब जिनको भी लगता था जब टॉय पिक ने सेलेस्टियल सेपियन को डरा दिया तो किसी को भी डरा सकता है, तो ऐसा नहीं है। अब आप लोग ने भी देख लिया होगा, सबको नहीं डरा सकता ये। तो बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, खत्म हो गया सारा फैक्ट। नहीं, फैक्ट नहीं खत्म हुए, बस इस वीडियो के जो 5 फैक्ट है वो खत्म हुए। तो अगर आप लोग को भी और भी फैक्ट जानने हैं तो कमेंट में पार्ट 2 की बारिश कर दो और वीडियो 500 लाइक कर दो, जिससे मैं समझ जाऊंगा कि हाँ इसे पार्ट 2 पे काम करना पड़ेगा। हाँ, तो टाइम को वेस्ट मत करो, फटाफट जाओ जल्दी कमेंट करो यार। और इसके पार्ट 2 के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तभी तो आपको वीडियो की नोटिफिकेशन आएगी कि हाँ मैंने पार्ट 2 अपलोड कर दिया है। तो जल्दी जाओ चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।